अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल्ला हमदानी और मैं हूं अली हमदानी। आज हम आए हुए हैं बखर और बखर के साथ अपने रकबे पे। कहाँ पे अली है? खानसर में। खान सर पे अपने रकबे पे आए हुए हैं और हमने सोचा आपको अपने रकबे का लुक अराउंड दें और होप करते हैं आप भी हमारे साथ ये मोमेंट लिव कर सकें, क्योंकि हमारे लिए ये रकबे से कहीं बढ़ कर हमारा होम टाउन है, हमारा रूट्स इधर हैं। तो आई होप आप ये मोमेंट लिव कर सकें हमारे साथ। अच्छा गाइस, हमारे पास ये तकरीबन 32 एकड़ के ऊपर मुश्तमिल रकबा है और इधर हमारे पास 3 मेन प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम कल्टीवेट करते हैं। और पहला प्रोडक्ट जो है हमारे पास वो है बाव, जिसमें किन्नू, माल्टा और शकरी जो है वो हम कल्टीवेट कर रहे हैं। 12 एकड़ के ऊपर मुश्तमिल है। कुछ साइड प्रोडक्ट्स भी हैं जिनमें खजियाँ हैं 2 से 3 टाइप्स की हमारे पास, वो हमने काफ़ी बड़ी तादाद में इधर कल्टीवेट की हुई हैं। जामन हैं, बेरियाँ हैं डिफरेंट टाइप्स की। और दूसरा हमारे पास मेन प्रोडक्ट जो है वो जैसे ऑल पाकिस्तान प्रोडक्ट है, अनाज जिसको आप कहते हैं गंदम। और तीसरा जो है हमने थोड़े से पैमाने के ऊपर इधर कमान भी लगाया हुआ है, गन्ना। और जो हमारा इधर बिरानी रकबा है, जो आप जिसको टिब्बे कहते हैं, और वैसे हमने इधर ज़्यादातर लेज़र करवाया है, बड़ी मेहनत से लेज़र करवाया है। और जहाँ पे हमारा बाग लगा हुआ है उधर भल डलवा के उन बड़ी मेहनत से दरियाई भल मंगवा के उनको पौधों को लगाया है। और जहाँ पे टिब्बे रह गए हैं वो सीधे नहीं हो पाए लेज़र से, उनको हमने उधर जहाँ पे उनको ज़ाया नहीं किया, उनके ऊपर हमने तकरीबन 4 एकड़ वो टिब्बे बनते थे। और उन 4 एकड़ के ऊपर हमने 2 टाइप के डिफरेंट जंगलात लगाए हुए हैं, जिसमें एक है खगल और दूसरा जो है सफ़ेदों का। तो ये 2 टाइप के जंगलात जो कि हम उम्मीद करते हैं कि 4 से 5 साल में एक अच्छी रेवेन्यू दे सकते हैं। इस रकबे को सस्टेनेबल बनाने के लिए हमने 2 सोलर सिस्टम्स इधर लगाए हुए हैं, जो कि 15-15 KW के 2 सोलर सिस्टम्स हैं और वो पूरे रकबे को कवर करते हैं। और इसमें 20-20 हॉर्स पावर्स की HPs की हमारे पास हैवी मोटर्स हैं और उनकी बैकअप्स भी हैं, जो कि हमें इंश्योर करते हैं कि हम सिर्फ नहरी पानी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, या फिर हम सिर्फ डीजल इंजन्स के ऊपर या फिर हम बिजली के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। हमारे पास अपना सस्टेनेबल तरीका है फॉर द सर्वाइवल ऑफ वाटर, फॉर द सर्वाइवल की जो इधर मज़ेरे भी रह रहे हैं उनके लिए भी ये वो बिजली प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं जिस जगह को कवर कर रहा हूँ वो हमारा इनिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है। किसी भी रकबे के लिए इनिशियल उसका सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे आपका रहन सहन हो, जहाँ पे आपका लाइफ स्टॉक हो, जहाँ पे आपके मदेरे रहते हों, जहाँ पे आपके अनाज के कमरे हों। तो इधर अगर आप राइट पे देखें, हमने 4 से 5 कमरे बनाए हुए हैं इधर अपने रकबे के ऊपर। और ये हमारा स्टोर रूम है जहाँ पे हम अपने फर्टिलाइज़र स्टॉक करते हैं। फर्टिलाइज़र से मैं आपको बता दूं कि हम 90% कोशिश करते हैं कि हमें कोई भी केमिकल यूज़ ना करना पड़े। जो हमारे एनिमल्स हैं, बकरियां हैं, भेड़ें हैं, गायें हैं, उन्हीं का जो बाय प्रोडक्ट है वो हम कोशिश करते हैं कि उसको डंप करें 4 से 5 महीने जब वो डंप रहता है, और उसी फर्टिलाइज़र्स को हम यूज़ करते हैं जब वो सूख जाता है अपने बागों के ऊपर, अपने अनाजों के ऊपर, अपने कमाद के ऊपर, तो वो यूज़ करते हैं। उस वजह से आप आगे आ जाएँ, ये वाला जहाँ पे कमरा है ये हमने अपने मज़ेरों को दिया हुआ है। उनके पास ओपन किचन है और अंदर भी किचन है अगर बारिश वगैरह हो रही हो। इधर अगर अली कैमरा मोड़े तो ये कमरा 1970 से खड़ा हुआ है और ये तब कमरा बनाया गया था जब हम ये रकबे को आबाद कर रहे थे। और इधर छोटा सा एक कमरा है जो कि हमने मुर्गियों के लिए या बतखों के लिए बनाया हुआ है। उसके साथ मज़ेरों का अपना एक वॉशरूम है और इसी कमरे के साथ आगे की तरफ, अभी हम आपको बाद में दिखाएंगे, हमने अपना भी वॉशरूम बनाया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि ना सिर्फ मज़ेरों की आपके पास जगह प्रॉपर होनी चाहिए, बट अगर आपको खुद भी रहना पड़े तो वो उसकी जगह भी हमने प्रॉपर बनाई है, क्योंकि जब तक आप सर पे नहीं खड़े होते कोई काम नहीं करता। अच्छा, अब सबसे फेवरेट पार्ट मेरे लिए, बहुत फेवरेट है ये, क्योंकि आज मैं मुझे बहुत मोहब्बत है, बहुत ज़्यादा लगाव है अपने इन लाइफ स्टॉक के साथ, अपने इन जानवरों के साथ। तो मेरे लिए बहुत फेवरेट है। हमने 3 से 4 डिफरेंट बहुत आला पाई की नस्लों की भेड़, बकरियां
और डिफरेंट टाइप के जानवर रखे हुए हैं, और ये गिर भी गया। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि ये वाला शेड, ये शेड वो शेड है हमारा जहाँ पे जब भी कोई बकरी सूती है, कोई भेड़ सूती है, मतलब कोई बच्चा पैदा होता है, तो उसको ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए, उसको उसका ख्याल रखने के लिए कुछ 2 से 3 दिन या 1 हफ्ता हम इधर रखते हैं। अली अगर आपको आके दिखाएं भी सही इनको, तो ये देखें, ये अभी हमारी बकरियां सूई हैं और ये भेड़ अभी बीमार पड़ी है, तो इसको ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए हमने इसको इधर रखा हुआ है। ये हमारी मक्खी चीनियों का लाइफ स्टॉक है, और हमने कोशिश की है कि हम प्योर से प्योर मक्खी चीनी बकरी रखें। और ये हमने तकरीबन 10 से 15 बकरियां ख़रीदी थी मदरसा मंडी से जाके बड़े शौकिया तौर पे, और आज माशाल्लाह वी हैव मोर देन 60 to 70 गोट्स ओवर हियर जो कि एक प्योर मक्खी चीनी ब्रीड की हैं। ये एक मक्खी चीनी बकरी मेरे पास खड़ी हुई है। इस पर अगर आप देख सकें अली, अगर जूम करें तो हमने टैग्स लगाए हुए हैं, जैसे इसका टैग नंबर 86 है, तो इससे हमें बड़ी आसानी हो जाती है। ये हमें बता देता है, हमारे पास डिजिटल डाटा होते हैं जहाँ पे हमें पता चल जाता है कि ये लास्ट टाइम कब सुई थी, लास्ट टाइम ये कब बीमार हुई थी, या फिर इसके कितने बच्चे हैं और उनके बच्चों का टैग्स क्या है, और ये इसका ब्रीडर कौन था। तो इसके लिए हमें बहुत आसानी हो जाती है। उसके बाद आप हमारी बकरियाँ देख सकते हैं, उनकी कानों की लेंथ, उनकी सिंग, उनके पट, ये माशाल्लाह से तमाम नुमाइंदगी करते हैं कि हमारे पास तमाम की तमाम बकरियां माशाल्लाह प्योर नस्ल की हैं। नंबर 2 के ऊपर आ गए। इस फॉर्म नंबर 2 में हमारे पास भेड़ें हैं जो कि इसी थल नस्ल की हैं, और इसमें हमने मेक श्योर की है कि कोई और सेकंड ब्रीड किसी भी भेड़ की नहीं आती। हमने प्योर थल यूज़ किए हैं, और अक्सर ज़्यादातर हम गवर्नमेंट के जो लाइफ स्टॉक के फॉर्म्स हैं उधर से भी जाके बाई करते रहे। जब भी उनकी बोली लगती रही है तो हम उधर गए हैं और बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रोडक्ट्स लेके आए हैं। और इधर आपको बड़ी मज़े की चीज़ दिखाऊंगा, अगर अली कवर करे तो ये बर्बरी नस्ल इसको कहते हैं। प्योर वाइट होती हैं टेढ़ी नस्ल में, ये दीवार के ऊपर सारा रखी होती हैं, तो ये भी हमारे पास है। गुड। अच्छा, तो अब हम लोग आ गए हैं फार्म नंबर 3 पे, और यहाँ पे अगर अब्दुल्ला भाई दिखाएं तो हमारे पास बहुत नायाब ब्रीड की बहुत नायाब अंगोरा ब्रीड है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने इनके खूबसूरत सींग हैं उतना इनका लजीज गोश्त भी है, और ये अपनी मिसाल आप है। अब हम आ गए हैं फॉर्म नंबर 4 पे, जहाँ पे हमारे पास दोबारा भेड़ें हैं और ये भी थल नस्ल की हैं। रीज़न हमारे पास ये है कि हमने इनको थोड़ा सेपरेट रखा हुआ है कि जब कोई चढ़ के आता है तो हम उसको थोड़ी देर के लिए सेपरेट रखते हैं, और इनका बैच भी उन वाली भेड़ों से डिफरेंट है क्योंकि इनकी बाइंग वगैरह, इनका टाइम वगैरह थोड़ा सा डिफरेंट है। इनको साइड पे रखा हुआ है, बट मोर और लेस नस्ल वही है। और मैं आपको बताता चलूँ, ये मक्खी चीनी, अंगोरा, ये थल नस्ल की भेड़ें, इन तमाम का हमारे पास जो लाइफ स्टॉक है उसकी काउंट जो है वो तकरीबन 130 हमारे पास फल हैं इस चीज़ के, इस नस्ल। अब हमारे प्राइड ऑफ फॉर्म की बारी आ गई है, हमारे फ्रीजन बुल की। और इसकी आप माशाल्लाह कदर जिसामत देख सकते हैं। दिस वॉज इम्पोर्टेड बैक लाइक आज से 4 से 5 साल पहले इम्पोर्ट किया गया इसको, और इसकी कदर जिसामत अपने आप में एक मिसाल है। और इसके बाद जो हमने काउज रखी हुई है वो देसी हैं, और देसी इसलिए रखी क्योंकि उनकी पैदावार और मिल्क की, और उसके बाद उनका इस टेम्परेचर के अंदर, इस क्लाइमेट के अंदर, इस माहौल के अंदर सर्वाइव करना बहुत आसान है। तो जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 गायें हैं, जिसमें से एक उनकी बच्ची है, और वो फ्रीजन ही बुल की और फ्रीजन बुल की और अपनी देसी की पैदावार है। बात करते हैं सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की, जब हम बात करते हैं एक ऐसे फॉर्म की जिसके अंदर अपने आप को रन करने की हर मैकेनिज़्म, हर वो चीज़ है जिस पे आपको दूसरे पे डिपेंड नहीं करना, तो फिर ऐसे हालात बहुत ज़्यादा काम करते हैं अपने रकबे को सेल्फ सस्टेन करने के लिए। ये एक हमने मशीन बनवाई है देसी जुगाड़ से, जिसको भूसा या खुश्क घास जो होता है, भूसा या खुश्क घास, उसको छानने के लिए ये एक मशीन है जो कि हमें बहुत मदद देती है, स्पेशली जब हमने वो यूज़ करना होता है जानवरों के खुराक के लिए। वेलकम बैक। तो जब हम बात करते हैं सेल्फ सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपना ख़र्चा काटना। और ख़र्चा कैसे कटता है आजकल? सोलर से। आप देख सकते हैं कि हमारे पास तकरीबन 20 kW जनरेट करने की पावर मौजूद है, और हमने अपने 32 एकड़ के रकबे के ऊपर 3 डिफरेंट जगह पे सोलर लैदा लगाया हुआ है। और अगर आप ये देखें
सोलर पे सिर्फ डिपेंडेंसी नहीं है, अगर इन केस किसी दिन सोलर ख़राब होता है तो हम अपना ट्रैक्टर कनेक्ट करके बिजली जनरेट कर लेते हैं। तो हमने पीटर से जान छुड़वाई है फ़िलहाल के लिए, और पिछले तकरीबन कई सालों से हमें डीजल इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, और सिर्फ हम सोलर पे डिपेंड कर रहे हैं। और इसने हमें हमारे ना सिर्फ बाय प्रोडक्ट्स बट हमारे इनकम के ऊपर एक बहुत पॉजिटिव इम्पेक्ट डाला है। आप देख सकते हैं कि हमने एक बड़ा सा ट्यूबवेल भी बनाया हुआ है, जिसको अभी हम दिखाते हैं आपको। और इधर हमने सिर्फ एक चल्ला सा बनाया हुआ है जो कि पौधों को पानी सप्लाई करे, बट हम इसमें नहा भी सकते हैं। तो गाइस, लाइफ स्टॉक तो हो गया है, और अब मेन बारी है आपको अपने पार्क दिखाने की, क्योंकि मेन रकबे के ऊपर लाइफ स्टॉक नहीं, एक आपके बाय प्रोडक्ट्स जो हैं वो एग्रीकल्चर के होते हैं। तो अगर आप देख सकें तो हमारे पास माशाल्लाह से तकरीबन 12 एकड़ के ऊपर बाग है, जिसमें 3 टाइप्स के प्रोडक्ट्स जो हैं, 3 टाइप के जो फल हैं वो हम कल्टीवेट कर रहे हैं। फर्स्ट इज़ किन्नू, माल्टा और शकरी। और मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि ये थल के रकबे हैं, तो इधर सिर्फ रेत और रेत होती है और कुछ नहीं होता। तो इनको लगाने का तरीका बहुत ही मेहनत वाला था। पहले हमने 4x4 के खड्डे बनाए। उस 4x4 के खड्डे के अंदर हमने दरियाई भल जो है वो मंगवा के उसको पूरा फिलअप किया। उसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप के नेचुरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स डाले, और फिर जाके इन पौधों को, जो कि हाइब्रिड हम लेके आए थे सरगोदा से, हाइब्रिड नस्ल के, तो उनको अंदर डाला और उनको अंदर काश किया। तब जाके इन्होंने कोई जड़ें पकड़ी, और तब जाके ये रेत के ऊपर एक अपने आप में एक मिसाल बना, एक बाग बना। तो गाइस, अब आपको दिखा रहे हैं दक्कनी खजूर, जो कि हमने बड़ी शौक़ से इधर लगाई है, और इसके तकरीबन हमारे पास 50 पौधे हैं। और हर साल हम बड़े शौक़ से इसका फल खाते भी हैं और बांटते भी हैं। और अली आपको दिखा सकता है कि इस लाइन में पूरा एंड तक हमारे पास खजूरें लगी हुई हैं। सबसे ज़्यादा एक रकबे में रिसोर्स यूटिलाइजेशन की होती है। इसका मतलब है कि आपके पास जितना भी रकबा हो, आपको उसको यूटिलाइज़ करना होता है और करना आना चाहिए। जैसे कि जहाँ पे हमने बाग लगाया हुआ है, वहाँ पे हमने मेक श्योर किए कि उस बाग वाले एरिया पे बाजरा और घास लगाओ, ताकि बाग तो हो ही हो, बट कम से कम जो बाकी इलाका है, जो बाकी एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, क्योंकि एक दरख्त से दूसरे दरख्त में तकरीबन हम 10 से 8 फुट का 8 से 10 फुट का फासला छोड़ते हैं, तो उसके बीच में जितने भी पैचेस बचते हैं, हम मेक श्योर करते हैं कि उधर बाजरा या दूसरे अनाज, या ख़ास तौर पे हमारे जानवरों के लिए घास वगैरह लगाओ। ये गंदम बहुत ज़्यादा ख़ास है, और उनकी 2 वजूहात हैं। एक, हमने इसके ऊपर किसी भी किस्म का पेस्टिसाइड, कोई भी केमिकल या कोई भी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं किया। दूसरा, जो आप देख रहे हैं जितनी भी गंदम है, वो पैरानी रकबे के ऊपर एक रेत की तीले के ऊपर लगी हुई है, जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। हमने तकरीबन 6 इंच तक रेत उठाई है, और उस रेत के ऊपर हमने दरियाई भल आके मिक्स की है। तब जाके इतनी मेहनत के बाद जाके, इतने सब्र के बाद जाके ये रकबा आज आपको हरा भरा लग रहा है, जो कि एक इनिशियली शुरुआत में ये एक टिब्बा था। ये देखने को तो बहुत ज़्यादा फैंटिसाइज़ करता है, ये वाला काम बहुत ज़्यादा दिलकश लगता है, पर ये बहुत ही मेहनत वाला है। मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, और लाहौर में मेरी मेन रिहाइश है, पर इधर आके इन चीज़ों को देखना, इन चीज़ों को समझना, इनके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना, ये मेहनत कश वाला और बहुत ही मुश्किल काम है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ वीडियोस के ऊपर ही अच्छा लगता है, पर जिनको शौक़ है उनके लिए ये मुश्किल नहीं है।